हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे एंटीना क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको मैं प्रैक्टिकली आज दिखा रहा हूँ। ये है आपके एंटीना, इनको जीएसएम भी बोलते हैं। ये एंटीने हैं, दो एंटीने पड़े हुए हैं नीचे, यही ऊपर लगे रहते हैं। अब मैं इनको आपको दिखाऊंगा एंटीना में इलेक्ट्रिकल टिल्ट कहाँ से चेंज करते हैं और मैकेनिकल टिल्ट। मैकेनिकल टिल्ट आपका होता क्या है, एक्चुअली मैंने कई पिछले वीडियो में बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ। जैसे सपोज आपका ये माउंट हो गया और कोई एंटीना ये ऐसा लगा दिया गया सीधा, ये होता है आपका एंटीना ये लगा हुआ है। सपोज ये लकड़ी एंटीना है। अब इसको यहाँ पे आपके यहाँ पे मैकेनिकल रहेगा, अभी मैं एंटीने में दिखाऊंगा। इसको यदि आप हल्का झुका दिए मतलब एक मैकेनिकल हो गया, और झुका दिए आप दो मैकेनिकल, तीन मैकेनिकल, चार मैकेनिकल, मतलब जितना झुकाओगे आप वो होता है मैकेनिकल टिल्ट। और इलेक्ट्रिकल टिल्ट क्या होता है, ये जो एंटीना है एंटीना के नीचे इलेक्ट्रिकल टिल्ट रहता है। तो कैसे चेंज करना होता है मैकेनिकल टिल्ट, वो मैंने आपको बता दिया। यह एंटीना ऐसे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे ये कुछ नट बोल्ट लगे रहते हैं, इनको इसको ढीला करके झुकाते हैं। ये एंटीना है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एंटीना है, यहाँ पे मैकेनिकल क्लैंप लगा रहता है। मैकेनिकल क्लैंप लूज करके आप उसको झुका दोगे, वो होता है मैकेनिकल टिल्ट। मैकेनिकल 0 से 10 होता है। कहाँ कैसे चेंजेस करना होता है, कितना मैकेनिकल रखना है, वो आपको बता ही रखा है मैंने। इसमें आप इलेक्ट्रिकल बताऊंगा आपको। इस वीडियो में मैं आपको पोर्ट के बारे में भी बता देता हूँ। जीएसएम है ये जीएसएम। आप रिगर ऊपर आपका गया, आप पूछे उससे कितने पोर्ट का एंटीना है। अभी आप देख रहे हो कितने पोर्ट का एंटीना। पोर्ट क्या होता है, जो यहाँ से नीचे से आपके बीटीएस से इनओडबी से जो एंटीने केबल जाती है बीटीएस से, वो कनेक्टेड होती है कहाँ, एंटीना पोर्ट में। तो एक प्लस होती है, एक माइनस, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर, मेन डाइवर्सिटी ये भी बोल सकते हो आप। ये आप देखो 2 पोर्ट, 4 पोर्ट, 6 पोर्ट, 8 पोर्ट का एंटीना है। अब 8 पोर्ट का एंटीना है, ये कितने बैंड का कौन सा पोर्ट है वो भी आपको दिखना है। तो आप देखो ये बाई 1 पोर्ट हो गया, ये बाई 2 ये लिखा हुआ है। बाई 2 में प्लस पोर्ट माइनस पोर्ट, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर, मेन डाइवर्सिटी, सभी में मेन डाइवर्सिटी। प्लस को बोलेंगे मेन, माइनस को डाइवर्सिटी, प्लस को आप ट्रांसमीटर बोलोगे, इसको रिसीवर, प्लस माइनस भी बोलते हैं। अब इसका आपने देख लिया बाई 1 पोर्ट, बाई 2 पोर्ट, बाई 3 पोर्ट। कहाँ आपका ये बाई 3 पोर्ट और ये बाई 4 पोर्ट, ठीक है। अब इन पे केबल आके कनेक्टेड रहती है। अब इनका टिल्ट कैसे चेंज करना होता है, आप ये देखो, ये टिल्ट है, इलेक्ट्रिकल टिल्ट। एक ये बाई 1 का है टिल्ट, ये बाई 2 का है, और ये बाई 3 का, ये बाई 1 का, सॉरी ये है, बाई 3 का ये है, और बाई 2 का ये, और बाई 4 का ये टिल्ट है। अब इसको चेंज कैसे करना होता है। अब होता क्या है, ये मल्टी पोर्ट एंटीना इसको बोलते हैं। 2 पोर्ट ओनली होता तो अपन उसको सिंगल 2 पोर्ट बोलते, लेकिन ये मल्टी पोर्ट हो गया। इसमें 2 पोर्ट में 2G चला देंगे, 2 पोर्ट में 3G चला देंगे, 2 पोर्ट में 4G, ऐसा कुछ रहता है। अभी यहाँ पे आइडिया में होता क्या, हमारे यहाँ पे बाई 1 में 2G चलाते हैं, बाई 1 में 2G चलाते हैं। 2G 900 पे चलता है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1710 से 2690। तो वो 10 पोर्ट का एंटीना रहता है, उस पर बाई 1 में 2G चल जाता है। लेकिन इस पर बाई 1 का पोर्ट भी इसका 1710 से 2690 है। तो इसमें आपका बाई 1 में 3G चलेगा, बाई 2 में 4G चलेगा, बाई 3 और बाई 4 में आपका TDD 2500 के 4 पोर्ट लगेंगे। अब टिल्ट कैसे चेंज करना है। टिल्ट की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल टिल्ट की वैल्यू 10 तक रहती है। आप इसको घुमाओगे, आप ये देख रहे हो, जैसे जैसे आप घुमा रहे हो ये बाहर निकल रहा। अभी आपका 2 इलेक्ट्रिकल हो गया, और ऐसे घुमाओगे आप कितना टिल्ट हो गया, 3 हो गया। जितना आपको रखना है रिगर को आप बोल दोगे, वो ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर देगा। अब सपोज दूसरे पोर्ट का करना है,
इसको ये कैप लगी है, कैप ओपन कर दिए और इसमें अभी कितना टिल्ट पड़ा है, 0 पड़ा है। इसको घुमा के आप कम कर दो, ये मैंने 1 कर दिया और कम करना है 2 कर दिया। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल कम कर सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एंटीना पोर्ट क्या होता है, मल्टी पोर्ट एंटीना किससे बोलते हैं, और ये जीएसएम है, जीएसएम किसको बोलते हैं, एंटीना किसको बोलते हैं, ये आपने एक्चुअल में देख लिया। मैकेनिकल क्लैंप किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल टिल्ट किसको बोलते हैं, कैसे चेंज करना है, मैकेनिकल कैसे चेंज करना है। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको फुल कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो बताने की। थैंक यू दोस्तों।